पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा, ठीक है। अब यहाँ समझो, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितना आएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, तो उस पे आएगा कितना चार्ज बताओ? उस पे आएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आई थिंक यू आर गेटिंग। अब बात समझ रहे हो ना? सपोज वी हैव अ मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम से मान के चलो कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा? Mg+2। अब आप एक बात बताओ, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना होता मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बात समझ रहे हो? तो ठीक है, हम तो बात समझ गए कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है हमेशा किसी भी बॉडी पे उसके मल्टीपल में ही, इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज पॉसिबल है। आइए हम लोग जरा और अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि मान के चलो कि आपने 500 विथड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या है? 500 इक्वल्स 5 into 100। जस्ट लाइक दैट, मान के चलो कि आपके किसी बॉडी पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मींस 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। 1 पॉइंट में कुछ नहीं हो सकता है, ये फ्रैक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, डेसिमल में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई n इंटीजर है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक बेसिक अमाउंट। वो बेसिक अमाउंट मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। आपने ये बहुत बार देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा, आपको ये समझ में नहीं आता होगा। व्हाट इज दिस? Q इक्वल्स NE। Q इक्वल्स NE इज नथिंग। ये एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी बॉडी पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है तो कितना चार्ज होगा? भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है? किसी भी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के एडिशन से या इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। तो भाई उस पे जो चार्ज आएगा वो तो उसी के मल्टीपल में ना आएगा। अब बात समझ रहे हो? सो हियर वी अंडरस्टूड Q इक्वल्स NE। Q इक्वल्स NE, वी गॉट इट, ठीक है। अब देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। Q इक्वल्स NE वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मैं आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या फिर कुछ पूछने के भी चांसेस हैं, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। थैंक यू।